हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसर्च और उसके फीचर्स क्या होते हैं, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखे हो तो उसमें आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता चली होगी कि जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं। हमेशा कोई ना कोई रिसर्च का कोई मेथड आपसे पूछा ही होगा। So let's start with the first one, that is ex post facto research। जो ex post facto research है, इस तरह की जो रिसर्च होती है उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट है, जो मेन कंडीशन है वो यही होती है कि आपका जो इवेंट है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है और उसके बाद आप उसमें किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो दैट मीन्स दिस इज़ योर ex post facto रिसर्च। यहाँ हम एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, और जब वो क्राइम हो जाते हैं उसके बाद उस तरह के क्राइम के लिए कोई लॉ पास किया जाता है। तो ये भी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी का ही एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। Now next one is descriptive research. It's a kind of research which describes an event. That means इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी इवेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको ये आंसर्स मिलते हैं कि एक्चुअली में इसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं सर्वे। जैसे आपने देखा होगा सेंसस है, सर्वे है, तो ये जितने भी सर्वे होते हैं इसमें मेन फोकस ही यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करो, ना कि आप उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी भी इवेंट को एनालाइज कम करते हैं, बट एक्चुअली में जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, उसको डिस्क्राइब ज़्यादा करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इट्स वेरी सिंपल। इसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए हम उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे और उन सभी फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। बात करते हैं अपनी अगली रिसर्च की, दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बेसिकली आप कोई भी सिचुएशंस लेते हैं और उस सिचुएशन के दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। वाई स्लीप डिसऑर्डर्स लीड्स टू हेडेक। तो यहाँ सिचुएशन क्या है कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपका जो हेडेक है वो हो सकता है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है कि अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो उसकी वजह से आपको हेडेक के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडेक और स्लीप डिसऑर्डर्स इन दो एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का ही एग्जाम्पल है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बेसिकली हम लोग केस स्टडीज़ लेके चलते हैं। आपको केस स्टडीज़ तो पता ही होगा। केस मीन्स अ सिचुएशन एंड स्टडी मीन्स एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यहाँ पे हम किसी भी सिचुएशन के दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज़ कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च बेसिकली आपने स्टैट्स पढ़ा होगा। उसमें हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, उसी रिलेशन को स्टडी किया जाता है, दैट इज़ कोरिलेशनल रिसर्च। तो अब वो जो रिलेशन है दो वेरिएबल्स में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, दैट मीन्स हाइट एंड वेट। यहाँ इन वेरिएबल्स को स्टडी करके हमने ये फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज़ होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग इंक्रीज़ हो जाती है तो दैट मीन्स कोरोना वायरस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हमारी सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो
डिक्रीज़ हो जाती है तो दैट मीन्स कोरोना वायरस हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसे मैंने एग्जाम्पल कम इट्स अ सोशल मैसेज, इसे मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में इसीलिए यूज़ किया है ताकि हम सब अपने घर रहें, सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। नाउ it's time to discuss some most important questions of research. So the first one is the research which is exploring new facts through the study of the past is called number 1 survey research, number 2 historical research, number 3 mythological research and the last one content analysis. तो इसका जो सही आंसर है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करते हैं कि अपने जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ही नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो द राइट आंसर इज हिस्टोरिकल रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज सर्वे रिसर्च, व्हाट इज मिथोलॉजिकल रिसर्च एंड व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ हम सर्वे रिसर्च की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है। सर्वे रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, सर्वेस करते हैं और उसके बेसिस पे जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा से हमें आगे रिसर्च में हेल्प मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मिथोलॉजिकल रिसर्च। मिथोलॉजिकल रिसर्च में बेसिकली हम मीथ्स की स्टडी करते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं ना, बहुत सारे मीथ्स होते हैं बट हमें बाद में पता चलता है कि उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। लाइक आपने रात को नील्स नहीं काटने हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। नाउ द लास्ट वन इज़ कंटेंट एनालिसिस। ये भी बिल्कुल सिंपल है। कंटेंट एनालिसिस मतलब यहाँ पे कंटेंट में हम डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, ऑडियो भी ले सकते हैं, किसी तरह की कोई इमेज है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये है कि जितना भी डाटा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे उसको कैसे एनालाइज करना है। सो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of research that tests hypotheses and theories in order to explain how and why a phenomena operates as it does is number 1 descriptive research, number 2 predictive research, number 3 explanatory and the last one none of the above. जैसे कि हम फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं जो कि है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और हमें पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना, दैट्स इट। तो दैट मीन्स इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रिडिक्टिव रिसर्च। प्रिडिक्टिव रिसर्च मीन्स रिसर्च विच इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। तो इसमें हम लोग किसी भी वेरिएबल को एसेस करके ये फाइंड आउट करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर प्रिडिक्टिव रिसर्च भी नहीं हो सकता। नाउ द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हमारी क्या सिचुएशन है, उसके कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं और उन एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। सो द राइट आंसर इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्योंकि इस तरह की रिसर्च में ही हम लोग पहले हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं। Now the next question is fieldwork based research is classified as number 1 empirical research, number 2 historical research, number 3 experimental and number 4 biographical. बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च की। एम्पिरिकल रिसर्च मीन्स रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, और फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च में भी हम यही सब करते हैं। तो हमारी जो रिसर्च है वो एक्सपीरियंस बेस्ड ही होती है। तो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। द लास्ट वन इज़ बायोग्राफिकल रिसर्च। बायोग्राफिकल रिसर्च एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है। इस तरह की रिसर्च में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो लाइफ हिस्ट्री है
उस लाइफ हिस्ट्री का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। तो बायोग्राफिकल जो रिसर्च है वो किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। The next question is, the research is always number 1, verifying the old knowledge, number 2, exploring new knowledge, and number 3, filling the gaps between the knowledge. And the last one, all of the above. हम सबको पता है कि रिसर्च में हम लोग पुरानी नॉलेज को भी वेरीफाई करते हैं और उसमें हम कुछ नए फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज हम उसमें जो भी गैप्स होती हैं उनको भी फिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।